कुसुम थोड़ा अपनी बहन सुमिता सिंह जी की, आप बैठ जाओ बेटे। अपने भाई पूर्व मंत्री भीम मेहता जी की तरफ से भाई त्रिलोचन सिंह जी, चलो हमें हो गया ठीक। जो आगे अटकता है तो उसका हाथ भी पीछे कर दिया करते हैं। मैं फोन का ध्यान रखिए मेरे को। अपनी बहन पूर्व विधायिका सुमिता जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री भीम मेहता जी, यहाँ से चुनाव लड़े सरदार त्रिलोचन सिंह जी, भाई रघुवीर संधू जी, भाई अशोक खुराना जी पूर्व जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनिंदर जी, सैनी जी, भाई सतीश कैरवाली जी, पप्पू लाठर जी हमारे पार्षद, भाई हरिराम साबा जी, रणपाल संधू जी, भाई वाल्मीकि जी, भाई सतपाल रानी जी, ललित अरोड़ा जो हमारे प्रवक्ता हैं, बिट्टू जी, भाई कुछ शायद ना कोई दिखाओ तो सतीश जागीर सैनी जी, वो तो बोल दिया, सतीश करवाले बोल दिया। रणवीर जी और परमजीत। चलो भाई, थोड़ा बहुत किसी का नाम रह भी जाए तो क्षमा करें। हाँ, बोल दिया। अपने सभी साथियों की ओर से मैं आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी, भाई कोई अगर पीछे बोल रहा है तो विनोद हो ना आप, हैं विनोद? वांट टू कीप साइलेंट? फिर से शुरू करते हैं। बहुत लंबे समय से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी पार्टी एक बहुत बड़ा 9 वर्ष सरकार पूरा होने का जश्न मनाने का करनाल में बहुत बड़ी स्तर पर प्रचारित किया जा रहा था। सारा हरियाणा हैरान था कि न जाने करनाल में कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाएंगी। लेकिन इस जलसा होने के बाद इससे पहले कहा गया था कि 4 नए जिले बन सकते हैं, उनकी घोषणाएं हो जाएंगी। यह भी आशा की जा रही थी कि एसवाईएल के मुद्दे पर श्री अमित शाह हरियाणा को कोई तोहफा देने जा रहे हैं। यह भी आशा की जा रही थी हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा कि पंजाब के समान वेतन की घोषणा गृह मंत्री जी से करवाई जाएगी। यह भी आशा की जा रही थी 5100 रुपए पेंशन अनाउंस होगी। यह भी घोषणा की जा रही थी, आशा की जा रही थी कि हर एक महिला को घर खर्च चलाने के लिए 2000 रुपए महीना दिया जाएगा, जिस तरह कांग्रेस ने किया। यह भी घोषणा की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सिलेंडर की 500 रुपए, यह बहुत प्रचारित किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि हम सिलेंडर की कीमत 500 रुपए करते हैं। इस प्रकार से अगर मैं सही भाषा बोलूं तो झूठ बोलकर बहकाकर लोगों को इकट्ठा किया गया।
लेकिन सच्चाई सामने आ गई 3 चिट्ठियों से। पहली चिट्ठी शिक्षा विभाग को दी गई कि आप अपने सब कर्मचारियों को, स्कूल टीचर्स को, जो स्कूल टीचर्स लेडीज हैं या जेंट्स हैं, उनको लेकर आइए। पंचायत सेक्रेटरियों को कहा गया, बीडीओज को कहा गया, एक एक बीडीओ के जिम्मे 10-10 बस लगा दी गई कि इनको भर के आप लेकर आइए, सेक्रेटरीज को लाइए, आंगनबाड़ी वर्कर को लाइए, आशा वर्कर को लाइए। ये चिट्ठियां अगर आपके पास ना हो तो मेरे पास तो हैं। ये क्यों किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा? ये इसलिए किया गया, ये चिट्ठी है, अगर किसी ने देखनी है वैसे होंगी आपके पास, प्रेस के बहुत सजग लोग सबके पास है। ये इसलिए किया गया कि 28 तारीख को, फरवरी को गोहाना में श्री अमित शाह जी की रैली के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, जिसमें मुश्किल से 70-75 लोग पहुंचे। तो हेलीकॉप्टर ना उड़ने के बहाने से अमित शाह जी ने अपनी रैली कैंसिल कर दिया, आए नहीं। तो 50-60 आदमियों को और खाली कुर्सियों को भाषण देके मुख्यमंत्री चले गए। अब उनको यह डर था कि अगर करनाल में भीड़ नहीं हो पाएगी तो उनको बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने बदले जाने के डर से अमित शाह जी को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि जनता उनके कहने से नहीं आती है, सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उन कुर्सियों को भर दिया गया। वैसे तो 4000 बसें लगाई गई थी, जिसमें से 95% बसेस गांव से खाली आई, कोई उनमें बैठा नहीं। जो टेंट लगाया गया था उसमें मुश्किल से 4000 कुर्सियां लग सकती थी। तो एक 4000 के क्राउड को अमित शाह जी एड्रेस करके गए हैं। वो क्राउड सरकारी था, पुलिस कर्मचारी थे, और जो मैंने विभिन्न लोगों के बारे में कहा, ना तो कोई जिला बना, ना कोई SYL पे घोषणा हुई। और मुझे बड़ा अफसोस है, 27 मिनट के भाषण में देश के इस मौजूदा सरदार पटेल ने एक भी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम नहीं लिया। 27 मिनट के भाषण में, जिसकी फोटोएं हर पोस्टर पर लगाई गई थी, जो इनके आइडियोलॉग हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम ना तो मुख्यमंत्री के मुख से निकला, और 27 मिनट के भाषण में अब अमित शाह जी को आपने देखा होगा, भारत माता की जय बुलवा रहे थे, मोदी जी की जय बुलवा रहे थे, लोग बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वो कौन थे? वो तो सरकारी एम्प्लॉइज थे, वो जय बोलने थोड़ी आए थे, वो तो ड्यूटी करने आए थे। और किसी ना किसी रूप में इस फंक्शन को सरकारी सा बना दिया गया। इसलिए मैं करनाल के लोगों का धन्यवाद करता हूं, हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रैली में ना जाकर जो अपना रोष जताया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फेलियर का जो कथा लिखी है, मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं। कोई नहीं गया करनाल से। आप 100 आदमी, बीजेपी से मेरी चुनौती है, 100 आदमी टीवी पे कैमरे पे ले आए जो ये कहते हैं, जो उनके पदाधिकारी ना हो। पदाधिकारियों को तो मुख्यमंत्री की नौकरी करनी है। 100 ऐसे आदमी जो उनके पदाधिकारी ना हो, किसी कैमरे के सामने पेश करते हैं कि ये इस रैली में गए। 100 इसलिए इट वॉज ए कंप्लीट फेलियर। पन्ना प्रमुख, करनाल में मेरा निवेदन है, एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था यहाँ, बड़ा होक्स है इनका। पन्ना प्रमुख, ये 223 वो है बूथ, 223 पन्ना प्रमुख की फोटो खिंचवा के दिखाते मान जाएंगे। चलो खैर, वो तो पन्ना प्रमुख की बात बाद में कर लेंगे।
SYL पर घोषणा क्यों नहीं हुई? चीफ मिनिस्टर के तो बड़े दावे आ रहे थे, असंत को जिला बनाने की बात चल रही थी। सारा झूठ बीजेपी का पकड़ा गया, जनता समझ चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन है सरदार पटेल से, जो पटेल साहब, सरदार पटेल बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, कामयाब वकील थे, उनके भाई भी बैरिस्टर थे। तुम उनकी बराबरी ना करो। तुम तड़ीपार नेता रहे हो। तुमसे कोई ईडी पीडी का आदमी डरता होगा, हम किसी से डरते नहीं हैं। और हमारा नेता राहुल गांधी भी किसी से नहीं डरता। चुनौती दे रहे हैं। सवाल ये है, कोई उपलब्धि गिनाई गई क्या? गिनाई गई। क्लेम ये था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। कहा गया कि 13 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, बताओ कहां बने? कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज जो इस सरकार ने बनाया हो? एम्स की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने देश की संसद में की थी। आज तक एम्स की जमीन के उद्घाटन के 34 तारीखें लग चुकी हैं, जमीन भी नहीं खरीदी गई। हम ये सुन रहे थे कि करनाल के एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी ने इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देना है आकर। 9 साल हो गए हैं अब तो, और वो तो 707 बोइंग में आके उतरेंगे। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहीं दिखाई नहीं दिया। हम ये सोच रहे थे कि भी गृह मंत्री कहीं ना कहीं सड़क से भी जाएंगे, इसलिए सड़कें सुधरेंगी। फिर पूछा उनसे, गृह मंत्री ने कहा कि हमने 26 नए विश्वविद्यालय बनाए। कौन सा है बताइए? आप प्रेस के लोग, आप बता दो। करनाल में 4 विश्वविद्यालयों की घोषणा हुई, ये बना कौन सा है बताएं? महाराणा प्रताप का बन गया, कल्पना चावला का बन गया, कोटेल का बन गया। कौन सा विश्वविद्यालय बन गया? यह कहा गया कि हरियाणा देश के अंदर सबसे ज्यादा अंत्योदय गरीब, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आदमी का ध्यान रखने वाली स्टेट है। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? आप शहर के किसी भी गरीब बस्ती में चले जाएं और 10 ऐसे लाभार्थियों खड़ा कर दें जो ये कह दें कि हम भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए लाभ से लाभार्थी हैं, खुश हैं, तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। 10 खड़े कर दें, सच्चे झूठे कहीं से कर दें। किसी को लाभ पहुंचा नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ गरीब को। तो अमित शाह जी को किस लिए लेकर आए थे? क्या कहलवाना चाह रहे थे? इट वॉज ए टोटल फेलियर। 9 साल का अगर भारतीय जनता पार्टी का हिसाब लगाया जाए तो सबसे पहले करनाल से शुरू कर लो। करनाल में हमारी पूर्व विधायिका बैठी हैं, पिछला चुनाव लड़ने वाले त्रिलोचन जी बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेना आप। भाई, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में करनाल में कौन सा वेस्टर्न बाईपास बन गया? क्या ईस्टर्न बाईपास बन गया? कोई नए मार्केट स्क्वायर्स बने? कोई नए कॉलेजेस आए? किसी सड़क की मरम्मत हुई? कोई ट्रैफिक का सृजन हुआ? फ्लाईओवर की घोषणा के बाद कितने फ्लाईओवर बन गए? पहले तो मुख्यमंत्री यहां जवाब देते, कितने लोगों को नौकरी मिल गई? बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते हैं।
ये तो पर्चा लीक सरकार है। पर्चा लीक, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं और पेपर बिके हैं, कीज बिकी हैं, आंसर कीज बिकी हैं। एचपीएससी के दफ्तर से करोड़ों बरामद हुए हैं। तो ये तो पर्चा और खर्चा की सरकार है। पर्चा लेना है, खर्चा करो। सेलेक्टिव लीकेज है। 32 लीक और 28 पेपर कैंसिल होने के बाद मैं कह सकता हूं कि इस सरकार को प्लम्बर की जरूरत है। बहुत ज्यादा लीकेज। युवाओं का भविष्य खराब कर चुकी है। करनाल जिले से अकेले 51,769 बच्चे अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि को छोड़कर विदेश जा चुके हैं, यहां से निराश होकर। आज मुख्यमंत्री अगर ये कहें कि भी हमें नौकरी देनी है, तो यहां पर युवा बाकी नहीं रहे। एक्सोडस हो गया। इतनी दुख की बात है, पलायन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जवाब दे, 9 साल का हिसाब दें। कितनी नौकरी लग गई, कितनी रोजगार के अवसर लग गए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनाल में आई, कितनी फैक्ट्री लगी, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आया, कोई तो नाम ले। आप ले दीजिए, आपको पता होता है वो प्रोजेक्ट आया। तो अब 9 साल की मुख्यमंत्री की कौन सी उपलब्धि है, ये जो लोग जानना चाहते हैं। श्री अमित शाह जी को यहां पर लोगों को डराने के लिए लाया गया था। उनसे बहुत डर लगता है लोगों को। शहर में 16,500 पुलिस कर्मचारी लगाए गए थे, जिसमें 4,000 को तो कुर्सियों पर बैठा दिया गया था। और इतनी मजबूत सुरक्षा के बावजूद, हालांकि मैं पसंद नहीं करता इस तरह की सियासत को, एक जूता होम मिनिस्टर पर फेंक दिया गया। कहते साथ ही ले गए हैं उसको। कौन कह रहा था, ले गए क्या? दे दिया उसको, एक ही था उसके पास, एक ही था। कल जेल भेज दिया उसको। अरे वो तो पर्चा दर्ज हो गया ना जूते की कल बात। जेल भेज दिया उसको। अरे जूते हालांकि मैं इस संस्कृति को पसंद नहीं करता, भाई किसी पे कोई जूता मारे क्या करे, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, वो सुरक्षा का घेरा, उस रूट का बदलाव, ये जन आक्रोश दिखाई दे रहा था। ये लोगों का गुस्सा अमित शाह के प्रति दिखाई दे रहा था। इसलिए अमित शाह जी की जो यहां पर करनाल की नगरी में आवागमन हुआ था, इट वॉज ए टोटल फेल्योर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ द पार्टी। नो प्रॉमिस, कोई फ्यूचर की बात नहीं, कोई चीज नहीं। कुछ करनाल को दे के गए नहीं, बल्कि यहां की रोड लेके चले गए, यहां की शांति हर ले गए। लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना। भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी ने अपना फेल्योर तस्लीम कर लिया है, मान लिया है। ये कास्ट करप्शन और क्राइम की गवर्नमेंट है। 3 C बता के गए थे ना अमित शाह, हम बता रहे हैं 3 C, कास्ट, करप्शन एंड क्राइम गवर्नमेंट इज द बीजेपी गवर्नमेंट। इनका ब्रांड है। एसपी बता गए थे, जी एसपी बता गए थे। एस वो साइमन एस बता दो, वो भी बता दो, मुझे उनका नहीं पता। अब क्या हुआ, बीजेपी की बीमार हालत को देखते हुए, 4th स्टेट के कैंसर को देखते हुए, अपने आने वाली हार को देखते हुए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को बदल दिया गया है। बिकॉज उनका कोई प्रभाव था ही नहीं। उनको ये कहा गया भी आप बीजेपी को गति नहीं दे पाए।
उसकी बजाय नए डॉक्टर आए हैं बीजेपी के। बीजेपी हैज ब्रॉट ए न्यू डॉक्टर फॉर इट्स ट्रीटमेंट, लेकिन 4th स्टेज के कैंसर का इलाज होता नहीं। हम सैनी जी का बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा उनका पृष्ठभूमि है। क्या नाम है पूरा? नायब सिंह नायब नायब सिंह सैनी। वही है ना जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हाँ थी। वो हार गई थी। जिला परिषद हार गई। हाँ, तो जिस डॉक्टर को लेके आए हैं वो इस बीमार बीजेपी का कोई इलाज नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी को अगर 10 में से आप नंबर देंगे, इस जलसे के बाद कोई 0 देने की भी जरूरत नहीं है। पर्चा खाली पड़ा है, कुछ भी गिनाने के लिए नहीं। करनाल की जनता, प्रदेश की जनता निराश हो चुकी है बीजेपी की झूठ से, बीजेपी के राज में हो रही लूट से, भ्रष्टाचार से, क्राइम से, करप्शन से। अब राम का सहारा लेने चले हैं। ये जो राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसका बीजेपी करण करना चाहते हैं, ये राम इनके कोई डैडी थे क्या? राम तो सबके थे। हमारा मंदिर है वो। राम भगवान सबके हैं भाई। सोमनाथ का मंदिर सरदार पटेल ने बनवाया था। हम तो नहीं कहते हो हमारा मंदिर है, हम तो क्या भगवान शिव का है। ये तो अपनी मोहर लगा रहे हैं मंदिर को। और मंदिर के नाम पर जो मुहूर्त निकाला गया है 22 जनवरी का, ठीक है, क्योंकि मैं भी मन वचन कर्म से ब्राह्मण हूं, कुरुक्षेत्र की भूमि में रहते हैं हम लोग। ये ऐसा मुहूर्त निकाल दिया कि बीजेपी का सूर्यास्त हो जाएगा। उस राम में मंदिर में हनुमान है ही नहीं। किसी ने पूछा भाई हनुमान जी के बिना राम? तो उन्होंने कहा हनुमान जी का मंदिर तो वहां हनुमानगढ़ी में अलग है, इसलिए वहां जिसने हनुमान जी की पूजा करनी वहां चले जाओ। तो ये परिपूर्ण मंदिर नहीं है जिसका लाभ बीजेपी चुनाव के लिए उठाना चाहती है। अब आपने कोई सवाल पूछना? सर, सबसे पहले मेरा सवाल है, आपने जो है अमित शाह को 2-3 बार जो है सरदार पटेल का दर्जा दे दिया। दूसरी तरफ आपने जो है उनको जो है तड़ीवार भी कहा। तो एक तरफ जब आप दर्जा दे रहे थे, इसका मतलब समझते हैं क्या वो जो है सक्षम है? जब आपने उसको सरदार पटेल का दर्जा दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो है राजनीतिक में सक्षम है अपना। इनमें से कौन सी झूठी बात है? कौन सी आपने आपको कौन सी समझ नहीं आई? मेरा इनमें से सवाल- कौन सी समझ सर, नहीं आई? आपने उनकी तारीफ भी की है। नहीं। इसका मतलब ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आप उनको दर्जा दे रहे हैं। ये मेरा सवाल ये है क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है। ओ फिर कह दूं हमको, मैं आपको समझा देता हूँ। सरदार पटेल की भूमिका में है, वो है नहीं सरदार पटेल। मतलब आपका व्यंग था वो। सरदार पटेल की भूमिका में है। गृह मंत्री है ना। जी जी। और दूसरी कौन सी बात कही थी? कड़ी बात। तड़ी पार आपने- नहीं हुई थी? आपने कही है ना? नहीं थी क्या? उतने चली है नहीं थी क्या? दर्जा दे तो मैं दिया। सच बोल रहा हूँ, हम सच बोल रहे हैं ना। शर्मा जी, शर्मा जी, तड़ी पार तो बता दिया, अब ये तो बता दो अमित शाह जी को लाया गया यहाँ, वो डराने के लिए किस किस को लाया, किसको मानते, किस किस को डराने के लिए लाया? उन्हीं से बोल डरते हैं लोग। नहीं वो डर के मारे बुलाया गया या डराने के लिए बुलाया गया? इस ये डर में confusion है। इस डर में बुलाया गया कि गोहाना की रैली फेल हो जाने के बाद मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह संदेश गया था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री फेल हो चुका है।
तो ये अभी कुछ दिन पहले ये मिले थे दिल्ली जाके मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने कहा जी मुझे एक मौका दो, आप अमित शाह जी को भेजो और बहुत बड़ा जलसा मैं करके दिखाऊंगा, पूरा उससे प्रभाव मिलेगा। क्या रहा प्रभाव का क्या असर रहा? बता दिया, जूता चला इसमें, प्रभावित था वो। अमित शाह जी कहते हैं कांग्रेस ने रामलल्ला जी को टेंट में रखा और हमने मंदिर बना दिया। अमित शाह जी को इतिहास का पता नहीं है, उनको हमारे स्कूल में भर्ती कराइए। रामलला के मंदिर का दरवाजा देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा खोला गया था। रामलला की पूजा श्री राजीव गांधी जी के द्वारा खोले गए मंदिर में पहली बार 1987 में शुरू हुई। जिस मस्जिद के जिस बिल्डिंग के अंदर, अब क्योंकि देखिए ये एक रेस्ट हाउस है, इसमें आप हॉस्पिटल डॉक्टर खोल दो, इसको रेस्ट हाउस नहीं कहेंगे, हॉस्पिटल कहेंगे, बिल्डिंग वही है। जो राम का मंदिर था वो बीजेपी ने तोड़ दिया तो फिर राम के सिर पर जो साया था वो तोड़ा तो बीजेपी ही नहीं था ना। मेरा एक सवाल और भी है सर कि सन 1955 से जो है ये मामला जो है नहर का चल रहा है और उसमें कई बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी है, बहुत बार जो है हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी रहे हैं और भी रहे हैं, तो उस समय ये मुद्दे को क्यों